क्या है? हुजूर, हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं। पेशे से मैं लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। वाह जी। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़ी? बेटी, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटी, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मुझे ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी पत्नी ही आपको मारना चाहती है? हाँ बेटी। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहता है बेटी। और बेटी, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो राजमहल के हमेशा गेट खुले रहेंगे। और बेटे, जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और हाँ बेटे, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना बेटे, अपना ख्याल रखना बेटे। भैया, हाँ भैया। महाराज की महारानी ही मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ। महारानी है कि कुकुरी है? ये कैसी महाराज कला को मठेल कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? विधवा रहा के मन हुई भाई। लेकिन भैया, महाराज को देखकर ना जाने क्यों अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, भैया महाराज के एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। न जाने क्यों उनकी ममता भरी आवाज मुझे आकर्षित कर रही थी। भैया, आप समझने की कोशिश करिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, अपने आप को भी आबाद जंगल में पाया है। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। हाँ भैया। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कि महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। और आपसे इनसे खून का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता भैया। छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ भैया। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। के घूस चलाए हो। लेकिन ए भैया, जड़ा गए जड़ा गए हो तो तुमको हाँ, ठंडी दूर हो जाएगी। ठंडी दूर हो। हाथ मर रहे हो। ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो शेर मारा है? हाँ, तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? अरे यार भैया, मोहब्बत के बात न करो। कोई के सार भाई पक्का चोर है क्या? और का माना जाना चोर असार। अबे डाउन कैमरा पे ते घूमत रहे ना, वही तो साथ ढीले रहा ना। अच्छा, वही कैमरा से घर में बन के देख लेता है कि घर में सोना रखा के घर में पैसा रखा है, पीछे साला सेन घोर के रात में उठा ले जाता। मतलब उनका भाई चोर है? पक्का चोर है। तो ए भैया, कहावत में आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसत।
देखिए मतलब अब तुम छिछोर बनी हो गए। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर, और थोड़ी देर तक उनका इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगे तो तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ। अड्डे पर और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा राज दरबार महाराज के समक्ष। शादी करी हो गए। काफी समझदार हो भैया। अबे तो महाराज लेके लेके जाइ हो। चलो तुम हमका भाई दादा बनाओ। क्या हमका शादी करो, हमका दादा बनाओ। मतलब बच्चे खिलाने का बहुत बड़ा शौक है? हाँ यार भैया। ए भैया घबराओ नहीं, शादी हो जाने दीजिए। आया की नौकरी तुम्हें अपने घर पर दिलाऊंगा। काहे के पावा के? पावा नहीं तो बच्चे खिलाने की नौकरी। अच्छा वैसे बोलो ना यार। कितने लड़का पैदा कर दियो सुमन के भैया, उनके जिंदगी झंड हो जाए। अरे बेवकूफ, बच्चे पैदा करने से कहीं किसी की जिंदगी झंड होती है? हरामखोर, खिलाई पिलाई करते रहो, शरीर उसी तरह बनी रहेगी। ये देखो सूरज चले जा रहे हैं। हेलो, एक मिनट भैया, देखिए ये क्यों बढ़ रहे हैं? भैया हमारे हीरालाल जो कि दुर्गापुर वही निवासी हैं, इनकी तरफ से 51 रुपया व्यवहार, और चुन्नी लाल भैया जगदीशपुर 100 रुपया व्यवहार दिए हैं। भैया मोतीलाल भैया नवापुरवा, भैया जी एक मिनट, इनकी तरफ से 101 रुपया, और ये हमारे शेर बहादुर भैया जी की तरफ से देखिए आशापुर 200 रुपया व्यवहार घर मालिक जी को। शुक्रिया है भैया जी। भैया काल से ये ढोल बमूल पटक रहे हैं, जब से पहाड़े के पुरोहा चले हैं तब से मूल पटक रहे हैं, इनके मूल नहीं उड़ रहा। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। सूरत? तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। कहाँ सुमन? ए सुमन, और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे ओ सिटिया बाज भैया, तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो। हरि तो होके बुलाए सजनवा तुम्हारो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, आज सजनिया मोर। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो। क्या बात है? तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो। तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तोह का बुलावे जगतवा हमारो, तोह का बुलावे जगतवा हमारो, आजा सुमनिया को। तुम्हारे लिए लास्ट पूजा। ओ डम डम डमारो आला हमार भोला, डम डम डमारो आला। ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डम डम डमारो आला हमार भोला।
आकाश, ये कौन है आपके साथ? ये बाबा जी है किरण। इस दुनिया में बाबा जी बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता। क्या इन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो, और आज भगवान भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ये भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ कि दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। दादाजी धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा जी, आपको दिखाई देने लगा? हाँ बेटे आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा बेटे। जय हो भोलेनाथ। बेटे मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बेटी सदा सुखी रहो, भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तेरे आंचल में डाल दे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। अच्छा बाबा जाइए। आकाश, कितनी खुशी की बात है, दादाजी की आंखों में रोशनी आ गई। हाँ किरण, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ, 12 साल की तपस्या आज तुम्हारी पूरी हो गई, बाबा की आंखों में रोशनी आ गई। आओ किरण, चले। चलो। ए किरण, कि तू मोरनी जंगल की,
या जल परी कोई तू ऐसे जल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। वो क्या चीज है तो, वो क्या चीज है तो मोरनी जंगल की या जल परी कोई तू ऐसे जल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। वो क्या चीज है। अरे रूपा, तुम अफसोस है कि तुम्हारे हाथ कट गए। हरामजादी, मेरे हाथ काट कर अफसोस कर रहा है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे नहीं फर्क पड़ा यार। तुम्हारा चेहरा आज भी जैसे टमाटर की तरह। अरिया सारिया बारधा एक ही हाथ नहीं ना। अरे हमको इसके हाथ और पैर से क्या मतलब है? इसका मुंह देख जैसे झुरान गुलर। मारा साला बारधा। ए रूपा, घबराओ नहीं। बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला होगा। आज चलो हम दे देते हैं पति का प्यार। चुप कर बेशरम कहीं का। बेशरम? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? नहीं, शर्म आती लेकिन थोड़ी थोड़ी। चलो चलते हैं। नहीं, अरे छोड़ो। लाते से मार साले का दांत टूट जाए। नगुना में दातन काट खा सारे के नाक निकल चबाए खा दातन। अरे कंटपरा नकुना काटी तो साले नाक निकल गया। जब निकले साले तो इसका चटा दिया हमने। अरे साले खौरा। नहीं, नहीं, छोड़। हरामजादी कहेंगे। अब यही पे मार और हम चले। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं आ गया ना, चुप हो जाओ। हाँ? मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ? देखो देखो मुझे, मेरी आंखें अच्छी हो गई, सब कुछ
सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। हाँ रूपा, हे चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। हाँ रूपा चलो आओ। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी। नहीं रूपा, कुछ देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चलो। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, हाँ उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए, हाँ रूपा। और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। नहीं! भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। अरे पगली, हमारी नजर में तो तुम अभी भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरे गोद से बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं, और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे हो नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नहीं रूपा, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। रूपा! भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त। लुट गया। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो जी में आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नामो निशान। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते मेरी रूपा ने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हरामजादे भयभीत सिंह, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर।